टॉरस अर्थ, जिसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के एक वर्ग द्वारा पृथ्वी के असली रूप के रूप में प्रचारित किया जाता है, एक बहुत ही रहस्यमयी और विवादास्पद सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी पृथ्वी एक विशाल, घुमावदार और कभी-कभी बेली जैसी आकृति में मौजूद है, न कि गोलाकार जैसी कि वैज्ञानिक बताते हैं। मुख्य धारा की साइंस हमें बताती है कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन टॉरस अर्थ के समर्थक इस विचार को सिरे से खारिज करते हैं। उनके अनुसार दुनिया की सरकारें और साइंटिफिक कम्युनिटीज जानबूझकर इस सच्चाई को छुपा रही हैं। इस सिद्धांत की जड़ें बहुत गहरे कंस्पिरेसी थ्योरीज में मिलती हैं। टॉरस अर्थ के समर्थकों का मानना है कि अंतरिक्ष यान की तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस और अन्य सभी साइंटिफिक सबूत एक बड़े स्केल पर किया गया धोखा है। उनका दावा है कि असली पृथ्वी को एक टॉरस की तरह दिखाया जा सकता है, जो डोनट के आकार की होती है, और इस थ्योरी को साबित करने के लिए वे कुछ तथ्यों और ऑब्जर्वेशंस को प्रस्तुत करते हैं। टॉरस अर्थ के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम पृथ्वी के घूर्णन और उसकी आकृति को ध्यान से देखें तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि इसका वास्तविक रूप गोलाकार नहीं है। उनके अनुसार नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां जो हमें दिखाती हैं, वो सभी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं। वे यह भी कहते हैं कि जितनी बार भी हम पृथ्वी की तस्वीर देखते हैं, वह हमेशा एकदम परफेक्ट स्फीयर जैसी होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो सकता। उनका मानना है कि विज्ञान ने सैकड़ों वर्षों से यह तथ्य छुपाया है कि पृथ्वी एक टॉरस के आकार में है, जिसमें एक बड़ा घुमावदार हिस्सा है और अंदर एक छेद है, जैसा कि एक डोनट में होता है। इसके साथ ही टॉरस अर्थ के समर्थक ग्रेविटेशनल एनोमलीज की ओर भी इशारा करते हैं। वे दावा करते हैं कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर जगह समान नहीं होती, जो इस सिद्धांत का एक और संकेत हो सकता है। उनका कहना है कि अगर पृथ्वी वास्तव में एक टॉरस होती तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता, और यही कारण है कि कुछ जगहों पर लोग वेटलेसनेस महसूस कर सकते हैं। इस तरह की ग्रेविटेशनल एनोमलीज को वो इस सिद्धांत का समर्थन करने वाला एक बड़ा तथ्य मानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि टॉरस अर्थ सही है तो इसे छुपाने का मकसद क्या हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इस सवाल का जवाब इस तरह से देते हैं कि सरकारें और प्रमुख साइंटिफिक संस्थान इस सच्चाई को इसलिए छुपा रहे हैं ताकि वे हमें नियंत्रित कर सकें। उनके अनुसार अगर आम जनता को यह पता चल जाए कि हम एक अलग तरह की पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो यह सरकारों और विज्ञान की क्रेडिबिलिटी को हिला सकता है। इससे समाज में अराजकता फैल सकती है, क्योंकि लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्वास खो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस सिद्धांत को छुपाने के पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन का भी एक बड़ा हाथ है। उनका दावा है कि अगर हम टॉरस अर्थ के सिद्धांत को मानें तो यह संभावित रूप से एलियन सिविलाइजेशंस के साथ पृथ्वी के संबंधों को भी उजागर कर सकता है। उनके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कई दूसरी प्रजातियां मौजूद हैं जो इस पृथ्वी के वास्तविक आकार और इसके काम करने के तरीके को अच्छी तरह से जानती हैं। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां इस तथ्य को जनता से छुपा रही हैं, ताकि इन एलियन सिविलाइजेशंस के साथ उनके गोपनीय समझौते कायम रह सकें। टॉरस अर्थ थ्योरी को और भी जटिल बनाता है इसका संबंध एंशिएंट सिविलाइजेशन से। कई लोग ये मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं इस पृथ्वी के असली आकार के बारे में जानती थीं, लेकिन समय के साथ यह जानकारी खो गई या जानबूझकर नष्ट कर दी गई। मिस्र की पिरामिडों, माया सभ्यता के मंदिरों और अन्य प्राचीन संरचनाओं का अध्ययन करने पर टॉरस अर्थ के समर्थकों को कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं। उनका दावा है कि प्राचीन सभ्यताएं पृथ्वी की वास्तविक आकृति को समझने में सक्षम थीं और उनके द्वारा बनाए गए संरचनाओं में यह जानकारी छुपी हुई है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि टॉरस अर्थ का सिद्धांत स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल दृष्टिकोण से भी सही हो सकता है। उनके अनुसार पृथ्वी एक ऊर्जा का स्रोत है और इसका टॉरस रूप वास्तव में ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर ढंग से समझा सकता है। स्पिरिचुअल थियोरिस्ट्स ये कहते हैं कि अगर हम पृथ्वी की ऊर्जा को समझना चाहते हैं तो हमें इसे एक टॉरस के रूप में देखना होगा, जो ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। इस दृष्टिकोण से पृथ्वी का टॉरस रूप केवल एक भौतिक वास्तविकता नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सच्चाई को भी दर्शाता है। टॉरस अर्थ के समर्थकों का एक और बड़ा तर्क यह है कि अगर हम पृथ्वी के मौजूदा डेटा और मैथमेटिकल मॉडल्स को देखें तो कई इनकंसिस्टेंसीज मिलती हैं। उनका कहना है कि जब हम
सैटेलाइट डेटा और जीपीएस मेजरमेंट्स का विश्लेषण करते हैं तो हमें पृथ्वी के घूर्णन और उसकी कर्वेचर के बारे में कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जो एक स्फीरिकल अर्थ के सिद्धांत से मेल नहीं खाते। उनके अनुसार अगर पृथ्वी वास्तव में स्फेरिकल होती तो इन आंकड़ों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका दावा है कि यह असंगतियां पृथ्वी के टॉरस रूप का एक संकेत हो सकती हैं, जिसे विज्ञान ने अब तक अनदेखा किया है। इसके अलावा टॉरस अर्थ के सिद्धांत के पक्षधर यह भी तर्क देते हैं कि अंतरिक्ष की यात्राएं और मून लैंडिंग्स असल में वास्तविक नहीं थीं, बल्कि एक बड़े स्केल पर किए गए धोखे का हिस्सा थीं। उनका मानना है कि एनएसए और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने मून लैंडिंग्स और अंतरिक्ष यात्राओं को फिल्माया और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनका दावा है कि अगर हम वास्तव में अंतरिक्ष में गए होते तो हमें पृथ्वी का असली टॉरस रूप दिखाया गया होता, लेकिन इसे जानबूझकर छुपाया गया। कुछ लोग इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और भी आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह भी टॉरस के आकार में हो सकते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी टॉरस के रूप में मौजूद है, वैसे ही अन्य ग्रह भी हो सकते हैं और यह पूरी जानकारी हमें छुपाई जा रही है। उनके अनुसार अगर हम हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स और उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड्स का अध्ययन करें तो हमें ऐसे कई सबूत मिलते हैं जो इस सिद्धांत का समर्थन कर सकते हैं। उनका दावा है कि यह सारा डेटा मैनिपुलेटेड है ताकि लोग सौर मंडल के असली स्वरूप को न जान सकें। टॉरस अर्थ थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के पोल्स पर स्थित क्षेत्रों में कुछ ऐसी एनॉमलीज हैं जिन्हें वैज्ञानिक छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि नॉर्थ और साउथ पोल के क्षेत्रों में ऐसी ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक एनॉमलीज हैं जो इस सिद्धांत का समर्थन करती हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि पोल्स के इन क्षेत्रों में कुछ सीक्रेट मिलिट्री बेसिस हैं जहां पर इस सच्चाई को छुपाने के लिए वैज्ञानिक शोध किए जा रहे हैं। कुछ लोग यहां तक दावा करते हैं कि इन क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध भी इसलिए लगाया गया है ताकि लोग वहां की वास्तविकता को न देख सकें। इस थ्योरी को मानने वाले यह भी कहते हैं कि पृथ्वी के क्लाइमेट पैटर्न्स और वेदर सिस्टम्स इस बात का संकेत हो सकते हैं कि पृथ्वी का आकार टॉरस जैसा है। उनके अनुसार अगर हम पृथ्वी के जलवायु डेटा और मौसम के पैटर्न का विश्लेषण करें तो हमें कुछ ऐसे पैटर्न मिलते हैं जो स्फेरिकल अर्थ थ्योरी से मेल नहीं खाते। टॉरस अर्थ थ्योरी के समर्थक यह दावा करते हैं कि पृथ्वी के वेदर सिस्टम्स जैसे जेट स्ट्रीम्स और ओशन करंट्स टॉरस के शेप और कर्वेचर के आधार पर काम करते हैं। टॉरस अर्थ थ्योरी एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो साइंटिफिक कम्युनिटी में मान्यता नहीं प्राप्त कर पाई है, लेकिन इसके समर्थक इसे विज्ञान और सरकारों द्वारा किए जा रहे सबसे बड़े धोखों में से एक मानते हैं। उनके अनुसार दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इस सच्चाई को इसलिए छुपा रही हैं ताकि उनकी सत्ता और नियंत्रण बना रहे। वे दावा करते हैं कि अगर यह सच्चाई सामने आती है तो यह समाज के सभी क्षेत्रों में अराजकता पैदा कर सकती है और विज्ञान की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकती है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के कई समर्थक यह भी मानते हैं कि टॉरस अर्थ सिद्धांत को जानबूझकर हंसी का पात्र बनाया जाता है ताकि लोग इस पर विश्वास न करें। उनके अनुसार मीडिया और एजुकेशनल सिस्टम्स के जरिए इस सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाती है और जो लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं उन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के रूप में हंसी का पात्र बनाया जाता है। अंत में यह कह सकते हैं कि टॉरस अर्थ एक ऐसा सिद्धांत है जो विज्ञान और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बीच की खाई को दर्शाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।